एंड वेलकम टू आर्टिकल 351। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी क्लास 11 और यूपी बोर्ड के लिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सूरदास द्वारा लिखा गया जो भ्रमर गीत है उसको। और भ्रमर गीत का मतलब है, इसमें क्या है, इसकी कहानी है कि जो कृष्ण हैं वो मथुरा चले जाते हैं, उनको कंस बुलाता है तो वो मथुरा चले जाते हैं और फिर वापस जो है अपने जो गोकुल ब्रज है वहाँ वापस नहीं जाते हैं। तो उनके एक वहाँ पे दोस्त मिलते हैं इनको, उद्धव, जो कि अपने ज्ञान पे बहुत घमंड करते हैं। तो उन्हीं को ये जो हैं, और इधर गोपियाँ जो राधा गोपी हैं वो सब ब्रज में सब दुखी होते हैं, तो उनको भी मनाने के लिए एक तरीके से उद्धव को ब्रज भेज देते हैं। तो यहीं पे उद्धव और गोपियाँ आपस में बात करती हैं कि जो भी बात करती हैं उसी का भ्रमर गीत में वर्णन है। तो इसमें पूरे में काव्यगत सौंदर्य है कुछ इस तरीके से कि वियोग श्रृंगार रस है, पूरे में वियोग श्रृंगार रस है। वियोग श्रृंगार इस तरीके से क्योंकि राधा कृष्ण या फिर गोपी और कृष्ण ब्रज के जितने भी लोग हैं और उनका कृष्ण से वियोग है, कृष्ण से वियोग होने की वजह से सब दुखी हैं, इसलिए वियोग श्रृंगार रस है। गेय पच्छंद है क्योंकि ये गाने के जैसे गाए जाते थे, सूरदास जी इनको गाया करते थे, तो ये गेय पच्छंद है। इसमें बहुत सारे अलंकार हैं। एक मुख्य रूप से स्मरण अलंकार है, उपमा रूपक अलग अलग अलंकार फिर और भी आए हैं। ब्रज भाषा है और मुक्तक शैली है क्योंकि हर पद में अलग अलग तरह की कहानी है। तो शुरू करते हैं व्याख्या। ऊधो मोहि व्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही, वे सुरभि वे वक्ष दोहनी खलिक दुहावन जाही। तो यहाँ पे कृष्ण उद्धव से बात कर रहे हैं। कृष्ण जब मथुरा चले गए हैं तो अपने जो दोस्त हैं उद्धव, उनसे बात कर रहे हैं कि उद्धव मोहि व्रज विसरत नाही। विसरत का मतलब है भूल नहीं पा रहे हैं। मोहि यानी कि मैं, कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, हे उद्धव मुझे ब्रज जो है भुलाए नहीं भूल रहा है, यानी कि ब्रज की इनको बार बार याद आती रहती है। हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता हैं यमुना और सुंदर कगरी का मतलब है उनका किनारा। तो यमुना का वो जो सुंदर किनारा है, और कुंजन, कुंजन यानी कि जो बाग बगीचे थे उनकी छाही, यानी कि जो पौधों की छाया थी वहाँ यमुना के तट के किनारे पौधों की छाया, वो सब मुझसे भुलाए नहीं भूलता है, मुझे उसकी याद आती रहती है। वे सुरभि वे वच्छ दोहनी, सुरभि मतलब कि गाय बछिया, वो जो उनका दोहन किया जाता था, और खरिक दुहावन जाही, और वो जो जितनी भी गौशालाएं थी वो सब मुझे याद आती रहती हैं। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल नाचत गही गही बाही, जो ग्वाल बाल हैं यानी कि जितने भी ग्वाले थे उनके दोस्त थे, वो सब मिल के, हम लोग साथ में मिल के कुलाहल यानी कि खेल खेलते थे, शोर मचाते थे, और नाचत गही गही बाही, और नाचते गा गा कर नाचते रहते थे और आपस में खेलते रहते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ताहल जाही, ये जो मथुरा है ये क्या है, कांच यानी कि कंचन, कंचन का मतलब होता है सोने। तो ये मथुरा जो है सोने की नगरी है, यानी कि मथुरा जो है नगर है और ब्रज वगैरह क्या थे, गांव थे। तो ये मथुरा जो है जैसे आजकल मुंबई दिल्ली है, वैसे ही मथुरा उस समय थी। तो मथुरा जो है सोने की नगरी है, इसमें मणि मुक्ताहल यानी कि मोती और मणियाँ लगी हुई हैं, लेकिन मेरे लिए ये एकदम बेकार है, मुझे तो ब्रज ही याद आता है। जबहि सुरति आवती वह सुक्की जी उमगत तन नाही, जबहि यानी कि जब, सूरत यानी कि याद आती है मुझे, उस सुख की, यानी कि कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं जब भी मुझे वो ग्वाल बाल और जो अपने यादें हैं, वापस ब्रज की यादें वापस याद आती हैं, तो जी यानी कि मेरा हृदय जो है उमगता है, यानी कि ऐसे हो जाता है जैसे कि अब ये शरीर जो है रहेगा नहीं, प्राण मेरे शरीर से निकल जाएंगे। मतलब जब किसी चीज़ की याद आती है, आपको भी मतलब किसी प्रिय चीज़ की याद आए तो क्या होगा, ऐसा लगेगा मरे जा रहे हैं, है ना। तो वैसे ही कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब भी मुझे उस सुख की याद आती है तो मेरा
हृदय ऐसा होता है कि इस शरीर में प्राण नहीं बचेंगे। अनगन भांति करी बहुलीला जसुदा नंद निभाही। और अनगन यानी कि अनगिनत तरीके से इन्होंने बहुत सारी लीलाएं की, यानी कि वहाँ पे जैसे मक्खन चोरी करते थे और वस्त्र हरण किए थे और गोपियों को परेशान कर देते थे, उनकी मटकियाँ फोड़ते थे। तो वो जो अनगिनत लीलाएं थी उन्होंने की, और इसमें यशोदा और नंद ने इनका साथ दिया था। निभाही यानी कि साथ देते थे, कि साथ में उनके खेलते भी थे। सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, यह कही कही पछताएं। सूरदास जी कह रहे हैं कि अब प्रभु इतना बोल के जो है शांत हो गए और बार बार अपनी चीज़ों को याद करके पछतावा करते हैं कि क्यों छोड़ के चले आए ब्रज, वहीं रहते। फिर नेक्स्ट पद है, बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजे, तब वह लता लगती तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, वृथा बहती यमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन गुंजे। तो अब गोपियाँ जो हैं वो बोल रही हैं यहाँ पे। पहले वाले पद में क्या था, कृष्ण उद्धव से बात कर रहे हैं कि मुझे ब्रज भुलाया नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे गोपियाँ जो हैं वो उद्धव को बता रही हैं कि बिनु गोपाल यानी कि गोपाल कृष्ण के बिना जो बैरन यानी कि शत्रु हो गई हैं, कुंजे यानी कि ये जो बाग बगीचे हैं ये सब बिना गोपाल के यहाँ ना रहने से ये सब हमारी शत्रु के समान हो गई हैं। तब वे लता लगती तन शीतल, यानी कि ये जो लताएं हैं आज, ये तब यानी कि जब कृष्ण यहाँ पे थे तब ये तन को, शरीर को ठंडी लगती थी, शीतलता देती थी, मन को अच्छी लगती थी। अब भाई विशल ज्वाल की पुंजे, अब ये ज्वालाओं के पुंज यानी कि समूह की तरीके हम लोगों को लग रही हैं। तो गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण जब थे तो जो चीज़ें अच्छी लगती थी, अब कृष्ण नहीं हैं तो वही चीज़ें सब हम लोगों के लिए शत्रु हो गई हैं, हम लोगों को पीड़ा दे रही हैं। यहाँ पे गोपियों का ये कहना है कि बिना गोपाल के यहाँ पे ना रहने से ये जो बाग बगीचे और कुंजे हैं ये हमारी शत्रु हो गई हैं। जब कृष्ण थे तो ये हमारे तन को शीतलता देती थी, हमको अच्छी लगती थी, मन को प्रसन्न करती थी। अब ये कृष्ण के यहाँ पे ना रहने से उनकी स्मृतियाँ आती हैं हमको यहाँ पे, और ये ज्वालाओं के समान यानी कि आग की समूह के समान हमें लग रही हैं। वृथा बहती यमुना खग बोलत, यानी कि ये जो यमुना है अब व्यर्थ में बह रही है। वृथा यानी कि व्यर्थ में बह रही है यमुना। खग बोलत, और पक्षी जो बोल रहे हैं ये भी फालतू में बोल रहे हैं। वृथा कमल फूलन अलिगुंजे, और व्यर्थ में ही कमल के फूल अब खिल रहे हैं और भंवरे गुंजार कर रहे हैं। तो जो भी अब कृष्ण यहाँ पे नहीं है तो ये जो चीज़ें प्राकृतिक चीज़ें हो रही हैं ये बेकार हैं, फालतू में हो रही हैं, ऐसा गोपियाँ कह रही हैं। पवन पान घनसार सजीवन, दधिसुत किरण भानु भई भुंजे। आप कह रहे हैं कि पवन पान, घनसार का मतलब होता है कपूर, और सजीवन यानी कि संजीवनी, ये सब मतलब पवित्र चीज़ें हैं, मन को ठंडक देती हैं। दधिसुत का मतलब होता है चंद्रमा, तो इम्पॉर्टेंट है दधिसुत यानी कि चंद्रमा, और चंद्रमा भी क्या होता है, ठंडा होता है, शीतलता देता है। और किरण यानी कि चंद्रमा की किरणें, तो जो शीतल चंद्रमा की किरणें होती हैं वो भी क्या है, भानु यानी कि सूर्य के तरीके, सूर्य की जैसे तेज किरणें होती हैं जलाने वाली, वैसे ही भूंजने वाली धूप की तरीके हो गई हैं। यह ऊधो कहियो माधव सो, मदन मारी कीन्ही हम लुंजे। अब कह रही हैं गोपियाँ कि हे ऊधो, ये माधव यानी कि कृष्ण से तुम कह देना जाके कि हमने मदन यानी कि काम, जो हमारे हृदय का काम है उसको मार के हम लोगों ने लुंज कर दिया है, अपंग कर दिया है। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को मग जोवत अखियाँ भई छुंजे। अब सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ जो ऊधव से कह रहे हैं कि प्रभु का दरस यानी कि प्रभु के आने की रास्ता देखते देखते, प्रभु का दर्शन होंगे, वो उस मार्ग को देखते देखते और उनका इंतज़ार करते करते जो गोपियाँ हैं कह रही हैं कि हमारी आँखें जो हैं वो धुंधला गई हैं, छुंजे यानी कि धुंधला गई हैं, लेकिन अभी तक कृष्ण वापस नहीं आए हैं। फिर अगला देखते हैं पद। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मनक्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवसने से कान्ह कान्ह जकरी। तो
हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पैर में लकड़ी को बहुत कस के पकड़े रहता है और हमेशा उसको पकड़े रहता है, छोड़ता नहीं है। तो गोपियाँ कह रही हैं कि हमने भी जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़े रहता है और कुछ भी हो जाए उसको छोड़ता नहीं, इतना कस के पकड़ लेता है, जैसे फेविकोल मरीन का होता है, लकड़ी को एकदम चिपका दिया तो छूटता नहीं है, वैसे ही। तो यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं कि जैसे हारिल पक्षी जो है अपने पैर में लकड़ी को दबा के रखता है और कभी उसकी पकड़ से वो छूटती नहीं है, वैसे ही जो कृष्ण हैं उनको हम लोगों ने पकड़ के रखा हुआ है और वो हमारे हृदय से निकल नहीं सकते हैं। तो हमारे हारिल की लकड़ी, तो जैसे हारिल पक्षी अपने पैर में लकड़ी समेट के रखता है, वैसे ही कृष्ण हमारे हृदय में बसे हुए हैं कस के और वो निकल नहीं सकते। मन क्रम वचन नंद नंदन, हमारे मन से, क्रम से और वचन से नंद नंदन यानी कि कृष्ण, नंद के पुत्र कृष्ण, उर यानी कि हृदय, हमारे हृदय में मन क्रम वचन से कृष्ण ही समाये हुए हैं। यह दृढ़ कर पकड़ी, और उनको हमने दृढ़ता से पकड़ के रखा हुआ है, यानी कि वो हमसे भूलेंगे नहीं, छूटेंगे नहीं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागत सोवत यानी कि जागते सोते स्वप्न में, यानी कि सपना देखते हुए भी, दिवस यानी कि दिन, निस यानी कि रात, दिन रात जागते सोते सपने में भी हम लोग कान जकरी यानी कि पुकारते रहते हैं। जागते सोते दिन रात हम लोग कान्हा ही पुकारते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसे जो करुई ककुरी, और ऊधो जो हैं वो योग साधना लेके आते हैं। जो गोपियां हैं वो तो प्रेम करती हैं, भक्ति करती हैं, लेकिन उसका अपोजिट होता है जो है निर्गुण ब्रह्म। तो ऊधो इनको सिखाने आए हैं कि तपस्या करो, ध्यान लगाओ और ये प्रेम और भक्ति की चीज़ें छोड़ो। तो वही कह रही हैं कि ये योग यानी कि जो साधना है, योग तपस्या है, ये जो ऊधो ने गोपी लोगों को बताया है, तो वो गोपियाँ इसकी प्रतिक्रिया दे रही हैं यहाँ पे कि ये योग की बातें हमको सुन के ऐसा लग रहा है जैसे कोई करुई ककरी हो, यानी कि कड़ू ककड़ी हो, ऐसा ये हम लोगों को लग रहा है। सु तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। सु यानी कि ऐसी व्याधि यानी कि बीमारी हम लोगों के लिए तुम लेके आए हो। हे उद्धव, ऐसी बीमारी, ये योग साधना जो है बीमारी के समान हमें लग रही है, जो ना कभी देखी है, ना सुनी है और ना किसी ने करी है। यहाँ पे ब्रज में मतलब कि सब तो कृष्ण से प्रेम ही करते थे, योग साधना ये सब तपस्या की बातें कोई करता ही नहीं था। जैसे कोरोना जो 2019 में आया था तो किसी को पता नहीं था क्या करे क्या नहीं करे, वैसे ही तो योग साधना जो है किसी ने ना देखी थी वहाँ पे, ना सुनी थी, ना करी थी। तो ये एक बीमारी के समान है, गोपियाँ ऐसा ऊधो से कह रही हैं। यह तो सूर तिनई लय सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ जो हैं वो कहती हैं ऊधो से कि ये तिनही यानी कि उन्हें सौंपो, यानी कि बताओ जाके, ये योग साधना जो है ये उन्हें बताओ जाके जिनके मन में चक्री है, यानी कि जिनका मन स्थिर नहीं है, उनसे कहो कि योग करके अपने मन को स्थिर करें। हमारा मन तो कृष्ण में ही रमा है और हमको किसी और की ज़रूरत नहीं है। अब अगला देखते हैं। ऊधो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही। तेई मूंदन नैन कहत हो, हरि मूरत जिन माही। तो यहाँ पे योग में क्या है, यमक अलंकार है, क्योंकि एक योग का अर्थ है योग साधना, जो ऊधो बता रहे हैं योग साधना वो, और एक योग का अर्थ है योग्यता से, योग्य। तो एक योग साधना है और एक है योग्य। तो गोपियाँ जो हैं ऊधो से कह रही हैं कि हे ऊधो, ये जो योग साधना तुम हमको बता रहे हो, ये हम इसके योग्य नहीं हैं, या ये हमारे योग्य नहीं है। हम तो अबला हैं, यानी कि हम बलहीन हैं, या हमारे बुद्धि इतनी तो है नहीं, अनपढ़ हैं। सार ज्ञान, सार यानी कि ये जो ज्ञान की बातें हैं ये हम मूर्खों को क्या पता, हम तो अनपढ़ हैं, हम लोग तो ये सब जानते नहीं, इतना दिमाग हमारे में है नहीं कि ये सब ज्ञान की बातें हम लोग समझ सकें। और कैसे ध्यान धराही, और योग साधना करने में तो तपस्या करनी पड़ती है, मन को शांत करके ध्यान लगाना पड़ता है। जैसे शंकर जी ध्यान में रहते हैं ना, वैसे ही योग साधना होती है कि ध्यान लगाना पड़ता है। तो हम लोग तो ध्यान लगा ही नहीं पाएंगे। तेई मूंदन नैन कहत हो, तेई यानी कि तुम, मूंदन यानी कि बंद करना, आंखें मूंदना होता है ना, वैसे मूंदन यानी कि बंद करना, नैन
आँखों को तुम बंद करने के लिए कहते हो। योग साधना क्या होती है, शंकर जी को याद कर लीजिए कि आँख बंद करके वो ध्यान लगाते हैं, वही। तो तुम आँख को बंद करने के लिए कहते हो जिनमें हरि यानी कि कृष्ण की मूर्ति जिनमें है, जिनके अंदर कृष्ण की मूर्ति है, बसी हुई है, वैसे आँखों को तुम बंद करने के लिए कहते हो और ध्यान लगाने के लिए कहते हो। ऐसी कथा कपट की मधुकर हमते सुनी न जाही। ऐसी कपट से भरी हुई यानी कि ऐसी चालूपन की बातें जो हैं, मधुकर ऊधो को ही कहते हैं। तो हे मधुकर या हे ऊधो, ये जो तुम कपट की बातें बता रहे हो ये हम लोगों से सुनी नहीं जाएंगी। हमते सुनी न जाही यानी कि हम लोग ये ऐसी कपट की बातें सुन नहीं पाएंगे। श्रवण चीर सिर जटा बधावो, ये दुख कौन समाही। चंदन तजी अंग भस्म बतावत विरह अनल अति दाही। तो श्रवण यानी कि कान, चीर यानी कि फाड़ के, जो जैसे योगी आदित्यनाथ को देखा होगा वो कान में बाली पहनते हैं, वैसे ही जो साधु सन्यासी होते हैं, एक नाथ पंथ है, उसमें क्या है कि उनको कान में फाड़ के बड़ी बड़ी उसमें कुंडल पहनते हैं वो लोग। तो वही यहाँ पे गोपियाँ जो हैं वो बोल रही हैं कि तुम हमें कान फाड़ के उनको उनमें कुंडल पहनने के लिए कह रहे हो, सिर पे जटाएं बांधने के लिए कह रहे हो। ये दुख हम तो सह नहीं पाएंगे। मतलब स्त्रियां हैं, कोमल शरीर है उनका, और मक्खन वगैरह खाती थी, तो वो अपने कान फाड़ के उनमें क्या करें, कुंडल पहने, सिर में जटाएं बना लें शंकर जी की तरीके। ये दुख कह रही गोपियाँ हम लोग से मतलब झेला नहीं जाएगा, हम लोग समा नहीं सकते हैं ऐसा दुख। और चंदन तजी अंग भस्म बतावत, और तुम चंदन क्रीम वगैरह, क्रीम पाउडर वगैरह छोड़ के तुम क्या है हम लोगों से कह रहे हो कि भस्म को शरीर पे लगाओ। जैसे शंकर जी के ऊपर भस्म चढ़ाई जाती है ना, राख होती है, वो भी जो चिता वगैरह जलती हैं उसकी आग राख होती है, वो शंकर जी के ऊपर चढ़ाई जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं कि हम तो चंदन लगाती हैं और चंदन को त्याग के तुम भस्म लगाने के लिए हमारे शरीर पे बता रहे हो। ये जो विरह की हम लोग एक तो पहले ही विरह की आग में जल रहे हैं, कृष्ण के वियोग में हम लोग जल रहे हैं, और तुम ऊपर से ऐसी बेकार की बातें और बता रहे हो हमको दुखी करने के लिए। जोगी भ्रमत जा ही लगी भूले, सो तो हैं अपमाही। और यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो कह रही हैं कि जो योगी हैं, जो संत हैं, वो घूम रहे हैं इधर उधर, अपने आप को भूल के इधर उधर घूम रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि जो ईश्वर है वो हमारे हृदय के अंदर ही बसे हुए हैं, यानी कि जो प्रेम है वो हमारे अंदर ही है। और ये ज्ञान व्यान और तपस्या करने से ईश्वर नहीं मिलते हैं, अपने मन में से प्रेम करोगे तो वो खुद ही मिल जाएंगे। सूर श्यामते न्यारी न पलछिन, जो घट ते परछाही। और सूरदास जी कह रहे हैं कि जो ईश्वर है वो हम लोगों के से एक भी पल के लिए अलग नहीं होता है। जैसे किसी जो घट यानी कि कोई भी जो चीज़ होती है उससे या शरीर से परछाई जैसे अलग नहीं होती कभी भी, वैसे ही ईश्वर भी हमारे मन से कभी भी अलग नहीं होता है, वो हमारे ही हृदय में होता है। नेक्स्ट है लड़काई को प्रेम अली, प्रेम कहो अली कैसे छूटे। कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत, वह चितवन वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनि गावनी। लड़काई यानी कि बचपन का जो प्रेम है, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, वो जो बचपन का प्रेम है, हमने बचपन से प्यार किया है कृष्ण से, वो कोई कैसे भूल सकता है। गाना भी है बचपन का प्यार कहीं भूल मत जाना रे, वैसे ही। तो लड़काई को प्रेम अली कोई कैसे छूटत, यानी कि जिसे बचपन से प्रेम किया है, हमेशा से प्रेम किया है, वो कोई कैसे भूल सकता है। कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित, ब्रजनाथ कौन है, कृष्ण है। तो कृष्ण के चरित्र कोई जब या कृष्ण की लीलाओं का जब भी वर्णन होता है या उनको देखते हैं तो अंतर्गति यानी कि हृदय जो है वो एकदम, जैसे दिल खुश हो जाता है ना, हृदय जो है एकदम लुट जाता है, तो दिल एकदम खुश हो जाता है कृष्ण की लीलाओं का ध्यान करके। वह चितवन यानी कि उनकी जो आँखें हैं, नज़रें हैं, उनकी जो मनोहर चाल है, और उनकी मंद मंद मुस्कान, और उनके गाने की धुनी जो है, वो सब हमारे हृदय को एकदम मोह लेती थी।
यहाँ पे कहने का मतलब है कि कृष्ण की आँखें या नज़रें जो हैं, तिरछी नज़रें जो हैं, उनकी मनोहर चाल जो है, और उनकी मुस्कान, और जो वो मंद मंद गाना गाते थे या बांसुरी बजाते थे, वो तो हम लोगों के एकदम हृदय को लूट लेती थी। नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद वह बनते आवन। और वो नटवर यानी कि जो नंद नंदन यानी कि कृष्ण का जो ग्वाल वाला भेष था, और उनका जो विनोदी यानी कि खुशहाल चेहरा था, और जब वो वन से आवन यानी कि जब वो गाय वगैरह चला के वन से वापस आते थे मुरली बजाते हुए, तो कितना सुंदर लगता था। चरण कमल की सोह करती हों यह संदेश मोहि विष सम लागत। अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि चरण कमल किसके हैं? चरण के समान कमल कृष्ण के हैं। तो भगवान के पैर कैसे हैं? कमल के समान दिखाई देते हैं। एक तो कमल नयन आता है और चरण कमल आता है, मतलब नेत्र जो हैं भगवान के वो भी कमल के समान हैं, और चरण भी क्या हैं? कमल के समान हैं। तो भगवान के पैरों की कसम खा के जो हैं गोपियाँ कहती हैं कि जो उद्धव का ये जो योग साधना का संदेश है वो हमें विष सम यानी कि जहर के समान लग रहा है। तो उपमा अलंकार है यहाँ पे। सूरदास पल मोहि न बिसरत मोहन मूरत सोव जागत, इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ ऐसा कह रही हैं कि हमसे मोह यानी कि मुझसे, बिसरत यानी कि भूलता नहीं है, वो जो मोहन यानी कि कृष्ण की जो मूर्ति है, यानी कि कृष्ण की जो भी मूर्ति है या कृष्ण की जो छटाएं हैं या जो देखने में जैसे वो लगते थे, वो सोते जागते हुए भी कृष्ण की लीलाएं हमसे भुलाएं नहीं भूलती हैं। अब नेक्स्ट पद है कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरग अवधि बदि हमसो हरि हार चली जात, ससिरुप बरस सूर रूप जुग बर हर रिप कीन्हो घात। तो ये दृष्टकूट पद है। दृष्टकूट पद जो होते हैं मतलब कठिन होते हैं, इनका अर्थ निकालना थोड़ा सा टेढ़ा होता है, और दृष्टांत या लक्षणा शैली है इसमें, और सूरदास इसमें लिखने में एकदम माहिर हैं। तो यहाँ पे गोपियाँ जो हैं गुस्सा हो रही हैं कृष्ण से, और कह रही हैं कि परदेसी यहाँ पे कौन है? कृष्ण को कह रही हैं कि कौन से परदेसी की बात कर रहे हो, जो हमें छोड़ के चले गए हैं, वो कृष्ण की बात कर रहे हो, हम लोगों को बता रहे हो, जो कि झूठ बोल के चले गए और कि कल आएंगे और अभी तक नहीं आए, परसों आएंगे कह के गए थे और बरसों लगा दिए हैं। मंदिर अरग अवधि बदि हमसो, मंदिर का मतलब है कि 15 दिन की अवधि, 15 दिन की अवधि, मंदिर की अवधि जो है 15 दिन की अवधि हमसे बता के गए थे। मंदिर का मतलब यहाँ पे पक्ष है, जो हिंदी कैलेंडर में होता है पक्ष में एक पक्ष में 15 दिन होते हैं, तो वही 15 दिन की अवधि बता के गए थे कि 15 दिन में हम जो कृष्ण हैं वो वापस आ जाएंगे। लेकिन हरि का मतलब होता है शेर, और शेर का आहार क्या है? शेर क्या खाता है? मांस खाता है। तो मास का मतलब है कि महीना भर भी बीत गया है और वो वापस नहीं है। मतलब हे उद्धव, तुम कौन से परदेसी की बात कर रहे हो जो 15 दिन की अवधि बता के गए थे कि 15 दिन में आ जाएंगे, और 1 महीना बीत गया अभी तक नहीं आए हैं। ससिरिपु बरस, ससी यानी कि चंद्रमा, और चंद्रमा का रिपु यानी कि शत्रु कौन है? अब रात का शत्रु कौन है? दिन। तो चंद्रमा जो है रात में निकलता है, और दिन में कौन निकलता है? सूर्य। तो सूर्य या फिर दिन, तो दिन जो है बीतते हैं वो हमको बरस यानी कि साल के समान लगते हैं। और सूर्य ऋतु कौन है? सूर्य जो है दिन में निकलता है, तो दिन का जो शत्रु है वो हो गया रात, और रात जो है हमें युग यानी कि युग के समान लगती है। तो यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं कि जो दिन है वो हमें साल के समान बीतता है हमारे लिए, और जो रात है वो एक युग के समान बीतती है। और हर का मतलब होता है शंकर जी का रिपु है जो वो है कामदेव देवताओं के एक बहुत सुंदर से क्या कहते हैं
देवता हैं, तो वो उनको कहते हैं शंकर जी का दुश्मन है वो, उन्होंने गोपियों पे घात किया हुआ है। तो काम वासना जो है वो गोपियों पे घात कर रही है, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। और मग पंचक ले गयो सावरो ताते अति अकुलात। तो मग पंचक यानी कि जो एक मघा नक्षत्र होता है, बहुत सारे नक्षत्र होते हैं, जैसे स्वाति नक्षत्र होता है, अश्लेषा नक्षत्र होता है, वैसे एक है मघा नक्षत्र, और उसका 5वां दिन है, उसको कहते हैं चित्त। तो मग पंचक यानी कि मघा नक्षत्र का 5वां दिन जो है चित्त। चित्त यानी कि मन, हमारा मन जो है वो तो सावरा यानी कि कृष्ण के साथ चला गया है, और उससे क्या है, हमारे मन में बहुत व्याकुलता है। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी सोई बनत अब खात। अब क्या है, नखत यानी कि नक्षत्र, तो 27 नक्षत्र हैं। वेद, वेद क्या है, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ग्रह, तो ग्रहों की संख्या है 9, और इनको जोड़ना है, तो इनको जोड़ देंगे अगर, तो 7 4 11 9 0 1 और 40, तो 40, और इसका क्या करना है, आधा करना है, अर्ध करी, यानी कि 40 का आधा हो गया 20 को कर देंगे सोई बनत अब खात, यानी कि 20 जो है बोलते बोलते गलती हो गई, विष जो बन जाता है वो हम लोग खा रहे हैं। सूरदास बस भई विरह के कर मींजे पछतात। अब हम लोग विरह के वश में हो गई हैं, यानी कि अब वियोग में ही हम लोगों को रहना है। कर यानी कि हाथ को, मींजे यानी कि मल के हम लोग पछता रहे हैं, यानी कि क्यों कृष्ण चले गए, ये सब हम लोग याद करके अब पछतावा ही रह गया है, और अब हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो फिर से ये देख लेते हैं, कठिन पद है। गोपियाँ जो हैं वो कह रही हैं कि कौन से परदेसी की बात कर रहे हो, जो एक पक्ष यानी कि 15 दिन की अवधि बता के गए थे कि 15 दिन में आ जाएंगे, लेकिन हरि आहार यानी कि शेर का जो आहार है, यानी कि मांस, या 1 महीना बीत गया है और अभी तक नहीं है। 1 महीना या फिर बहुत सारे महीने बीत गए हैं और अभी तक नहीं है। शशि रिपु, शशि चंद्रमा का जो शत्रु है, यानी कि दिन हमें बरस के समान बीतता है हमारे लिए। सूर्य रिपु यानी कि सूर्य का जो दुश्मन है रात, वो युग के समान बीतती है। और हरि रिपु यानी कि कामदेव ने हम लोगों पे आघात किया हुआ है, हम लोगों को सता रहे हैं कामदेव, क्योंकि कृष्ण की याद आ रही है। मघ पंचक, और मघा नक्षत्र का 5वां दिन जो है, यानी कि चित्त या मन, वो तो सांवरे यानी कि कृष्ण के साथ चला गया था। इस वजह से हमारा हृदय बहुत ही व्याकुल हो रहा है और अकुलाता रहता है। नखत यानी कि 27 नक्षत्र, 4 वेद और 9 ग्रह को जोड़ के आधा कर दो तो 20 बनता है। जो विष बनता है वही हम लोग खा रहे हैं आजकल। और अब तो हम लोग विरह के वश में हो गए हैं, यानी कि वियोग में ही रह रहे हैं, दुखी हैं, और बस कृष्ण के जाने का हम लोग हाथ मल के पछतावा कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती बरसा ऋतु हम पर, जपते श्याम सिधारे। द्रग अंजन न रहती निशिवासर, कर कपोल भय कारे, कंचुक पट सूखत नहीं कबहूँ, उर बिच बहत पनारे। तो गोपियाँ जो हैं वो कह रही हैं, जब से कृष्ण गए हैं, यानी कि जपते श्याम सिधारे, सिधारे का मतलब है गए हैं, कौन, श्याम। जब से श्याम गए हैं तब से निस्दिन, निस यानी कि रात और दिन यानी कि दिन, तो दिन रात बरसत, हमारे नेत्र जो हैं उनमें बरसात बनी रहती है, यानी कि हम लोग दिन रात रोते रहते हैं जब से श्याम गए हैं। और जब दिन रात रो रहे हैं तो वो कैसा है, सदा रहती बरसा ऋतु, यानी कि ऐसा है कि दिन रात रो रहे हैं, तो वैसे उसकी तुलना ऐसे कर दी कि दिन रात जो है बारिश हो रही है। जब से श्याम गए हैं तब से दिन रात हमारे लिए बरसात हो रही है, हमारी आँखों में बरसात ही बनी रह रही है, क्योंकि नेत्र कभी सूख नहीं रहे हैं। द्रग अंजन न रहत निशिवासर, द्रग यानी कि आँखों में, अंजन यानी कि काजल नहीं रहता, निशिवासर यानी कि पूरे दिन जो है हमारी आँखों में काजल नहीं रहता है, लॉन्ग लास्टिंग काजल नहीं है इनका। काजल लगाती हैं, क्या होता है, मतलब कि काजल लगाती हैं, आँखों से आंसू बहते हैं और उसको पोंछने में काजल मिट जाता है। कर कपोर भय काले, कर का मतलब है
हाथ से आँखों से आंसू पोंछेंगी तो हाथ काले हो जाएंगे, काजल जो है हाथ में लगेगा। कपोल यानी कि गाल भय कारे, और गाल पे काजल बहेगा तो हाथ से पोंछेंगी तो हाथ और गाल जो हैं वो काले हो गए हैं। कंचु की पट यानी कि जो उनका कंचु की पट यानी कि पल्ला होता है और ब्लाउज होता है, जो पल्ला है वो कभी भी सूखता नहीं है। मतलब आंसू बह रहे हैं तो पल्ले से उसको पोंछेंगी, आँखों को पोंछेंगी तो क्या होगा, वो कभी भी सूखता नहीं है। और उर बीच बहत पनारे, और हृदय के बीच में हमारे पनारे बह रहे हैं, यानी कि जो आँखों से आंसू हैं वो इतना बह रहे हैं कि हमारा कपड़े जो हैं वो भी कभी नहीं सूख रहे हैं, वो भी गीले हो गए हैं। तो इसमें एकदम अतिशयोक्ति अलंकार है कि दिन रात आँखों से आंसू बह रहे हैं, बरसात के समान हैं वो, और आँखों में आंसू जो काजल है वो लगा नहीं रहता है, और हाथ और गाल जो हैं वो काले हो गए। आंसू ससिल सबे भई काया, पल न जात रिस तारे। और आंसू यानी कि जो आँखों का पानी है, सलिल का मतलब है पानी, तो जो आंसू रूपी पानी है उसी की जो हमारी काया यानी कि हमारा पूरा ही शरीर जो है वो आंसू के जल का हो गया है। और एक पल के लिए भी क्या है, ये चीज़ें टाली नहीं जा रही हैं, जो हमारे मन का जो दुख है वो थोड़ी देर के लिए भी टल नहीं रहा है। और सूरदास प्रभु यह परेखो गोकुल काहे बिसारे, और परेखो का मतलब है पश्चाताप। तो गोपियाँ जो हैं वो कह रही हैं कि हमें यही पश्चाताप है कि जो कृष्ण हैं वो गोकुल को बिसारे यानी कि भूल गए हैं। क्यों भूल गए हैं यहाँ पे मतलब है, तो एक बार फिर से बता देते हैं। गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे आँखों जो हैं दिन रात उनसे पानी जो आंसू है वो निकल रहे हैं, दिन भर वर्षा करते हैं, और ऐसा लगता है कि हम पे बरसात की ऋतु सदा बनी रहती है, जब से श्याम चले गए हैं तब से। और हमारी आँखों का जो काजल है वो ज़रा देर भी नहीं टिकता है, और उसको आंसुओं को पोंछने की वजह से हाथ और गाल जो हैं वो भी काले हो गए। और जो पल्ले से भी हम लोग आंसू पोंछते हैं तो उसकी वजह से जो पल्ला है या हमारे वस्त्र हैं वो भी गीले ही बने रहते हैं, सूखते नहीं हैं, और हमारे हृदय के बीच में भी पनारे बह रहे हैं, और हमारी जो पूरा शरीर है वही आंसू के जल से बन गया है। और ये जो दुख है वो एक पल के लिए भी हमसे अलग नहीं होता है। और गोपियाँ कह रही हैं कि हमें तो यही पश्चाताप हो गया है कि कृष्ण जो हैं गोकुल को क्यों भूल गए हैं। फिर नेक्स्ट है, ऊधो भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल कीन्हे काचे घट, ते तुम आनि पकाए। रंग दीन्हो हो कान सावरे, अंगंग चित्र बनाए, पाते गरे न नैन नेहते, अवधि अटा पर छाए। तो गोपियाँ जो हैं उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, भली भई यानी कि अच्छा किया जो तुम ब्रज आए। तो कोई मेहमान जैसे हमारे घर आता है तो हम लोग कहते हैं ना खुशी से कि अच्छा हुआ आप आए। तो ऐसे ही जो उद्धव हैं, उन गोपियाँ हैं वो उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, अच्छा किया जो तुम ब्रज आ गए और हमसे मिले। विधि यानी कि ब्रह्मा जो ईश्वर है, उन्होंने कुलाल यानी कि कुचक्र करके हमें कच्चे घड़े के समान बनाया था। यानी कि विधि रूपी कुलाल यानी कि कुम्हार, यहाँ पे कुलाल का मतलब है कुम्हार। जैसे कुम्हार होता है, पहले क्या करता है, मिट्टी से बर्तन बनाता है, फिर उनको आग में पकाता है, तब वो पक्के हो जाते हैं, और मतलब तब वो टूटते नहीं हैं। या मिट्टी का जो बर्तन होगा उसमें, कच्ची मिट्टी का बर्तन है, जब तक चौक पे बना के रखा है तो पानी पड़ेगा वो तुरंत फिर से मिट्टी में बदल जाएगा, टूट जाएगा। तो जब तक उसको पकाते नहीं हैं तब तक वो बेकार ही रहता है, मतलब मिट्टी ही है एक तरीके से। तो वही यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं कि विधि रूपी जो कुम्हार है उसने हमें कच्चा ही बना के दुनिया में भेज दिया था, और तुम आए तो हम लोगों को पका दिया। यानी कि हम लोग तो अज्ञानी हैं और इतना अच्छे से दुनियादारी नहीं समझते थे, और तुम आए तो हम लोगों को तुमने हे उद्धव कुछ ज्ञान की बातें, कुछ दिमाग को तेज कर दिया। यानी कि जैसे धोखा खाने से दिमाग तेज होता है ना, वैसे ही उद्धव से कह रही हैं कि तुम आए तो तुमने थोड़ा शहर की बातें हमको बता दी, तो हमको भी थोड़ा ज्ञान आ गया। रंग दीन्हो हो कान सावरो, जैसे मटका होता है उसमें, जैसे अभी करवा चौथ आएगा उसमें देखो मटके बहुत सुंदर सुंदर सजा के लोग बेचते हैं, तो वैसे ही कह रहे हैं कि हमको जो है जैसे मिट्टी का बर्तन था उनमें बहुत सारे रंग भर दिए तुमने, हमारे अंग अंग में चित्र बना दिए हैं,
कान सावरे यानी कि कृष्ण की लीलाओं के हमारे अंग अंग में तुमने चित्र बना दिए हैं। और उसमें क्या है, स्नेह से तुमने भर दिया है। और जो हम लोग तो अभी तक क्या था, तुम आ गए तो हमको थोड़ी सांत्वना मिली, नहीं तो हम तो अभी तक क्या था, अवधि अटा पर छाए। जो कृष्ण अवधि बता के गए थे उसी के प्रेम में अभी तक हम इंतज़ार कर रहे थे कि कृष्ण अभी आ जाएंगे, क्योंकि जो वो बता के गए थे कि इतने दिन में आएंगे, उसी में हम लोग अभी तक भ्रमित थे। फिर ब्रजिकरी अवा जोग ईंधन करी सुरति आनि सुलगाए, फूक उसास विरह प्रजरनि संग ध्यान दरस सिराए। यानी कि जो यहाँ पे है कि जो तुम आए तो ब्रज में जो जलन हो रही थी उसमें तुम योग का ईंधन ले आए और हमारी स्मृतियों को तुमने सुलगा दिया। तो तुम आए, योग का ईंधन लेके आए और हमारी स्मृतियों को और भी ज़्यादा सुलगा दिया। फूक उसास विरह प्रजरन, तो विरह की जो आग थी उसको हमने फूक मार के फिर बुझाया है। और ध्यान दरस सिराए मतलब कि सिराए दिया, सिरा ठंडा करना, सिरा जाता है ना, ठंडा हो जाता है। और मतलब कि जो हम विरह की आग में जल रहे थे उसको फूक मार के तुमने बुझाया और हमको मतलब कि हमारे मन को ठंडा किया है। भरे सपूरन सकल प्रेम जल छुवन न काहू पाए, और हमने अपने मन में क्या है, सकल यानी कि संपूर्ण मन में प्रेम के जल को भर लिया है और इसको किसी और को छूने नहीं देंगे, यानी कि योग साधना तो नहीं अपनाएंगे। राज काजते गए सूर्य प्रभु, और तुमने हमको बता दिया कि जो भगवान हैं, कृष्ण हैं, वो राजकाज से गए हैं, राजकाज अपना करने लगे हैं और नंदन घर कर लाए। और जो कृष्ण हैं अब वो वापस नहीं आएंगे, या कब आएंगे इसका भी अनुमान नहीं है। फिर नेक्स्ट, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहती रूप रस राची, ये बतिया सुनि रूखी। अवधि गनत इकटक मगजोवत, तब इतनो नहीं झूठी। यानी कि गोपियाँ जो हैं अब कह रही हैं कि हमारी जो आँखें हैं, अखियाँ यानी कि आँखें, हरि यानी कि कृष्ण के दर्शन को भूखी हैं। यानी कि हमारा मन है कि अब हमको कृष्ण दिखाई दे जाएं, उन्हीं के दर्शन के लिए अब व्याकुल हैं और उन्हीं के दर्शन की हमको भूख है। कैसे रहती रूप रस राची, कैसे जब कृष्ण थे तो उनके ही रूप यानी कि उनके ही सुंदरता से रची, यानी कि जैसे मेहंदी होती है ना, हाथ में रची रहती है, वैसे ही कह रहे हैं कि हमारी आंखों के सामने हमेशा कैसे कृष्ण बने रहते थे, उन्हीं को देख देख के हम लोग जीते थे और उनकी बतियाँ सुनी। अब क्या है, अब तो ऐसी बातें हो गई हैं कि एकदम उनकी बातें भी सुनने को नहीं मिल रही हैं, तो एकदम रुखाई आ गई है। और रुखी का मतलब एक तरीके से दुखी भी है कि उनकी बातें ही सुन सुन के केवल मन में दुख हो रहा है कि अब देखने को नहीं मिल रहे हैं। अवधि गनत इकटक मगजोवत, और उनके आने की रास्ता देखते देखते, इंतज़ार करते करते और उनके आने का जो मग यानी कि मार्ग है उसको देखते देखते, तब इतना नहीं झूठी, यानी कि तब इतना नहीं दुख हुआ था, उनके आने का मार्ग देखते देखते, इंतज़ार करते करते इतना दुख नहीं हो रहा था। अब यह जोग संदेशो सुन सुन अति अकुलानी दुखी, लेकिन अब जो ये योग का संदेश है, यानी कि उद्धव तुम जो ये योग का संदेश लाए हो, इसको सुन सुन के, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है इसमें, इसको सुन सुन के अब ज़्यादा दुख हो रहा है। मतलब कृष्ण के इंतज़ार का इतना दुख नहीं हो रहा था जितना तुम्हारा ये कहने का हो रहा है कि कृष्ण को भूल जाओ और योग साधना करो, ये हमें ज़्यादा दुख दे रहा है। इतना दुख तो कृष्ण के इंतज़ार में भी हमको नहीं हो रहा था। बारक वह मुख आनि दिखावं, दुहिपय पीवत पतूखी। बारक यानी कि एक बार, उल्टा लिखा है बार और एक बार उनका मुख हम लोगों को दिखा दो तो मतलब मन को राहत हो जाए। और जैसे वो पतूखी यानी कि जो दुन्ना पत्ता होता है ना, उसमें जैसे दुही यानी कि दूध पीते थे, वो एक बार दर्शन हो जाए फिर से तो हमारे मन को ठंडक मिल जाए। और सूर सुकत हठिनाव चलावत, ये सरिता है सूखी। और सूरदास जी कह रहे हैं कि हे उद्धव, जो ये नदी जो है वो हमारे मन रूपी नदी जो है वो सूख गई है, इसमें केवल रेत ही रेत बची है, इसमें अपने हठ की नाव तुम जो चलाने आए हो वो चल नहीं पाएगी। यानी कि योग साधना का संदेश उठाओ अपना और निकल लो यहाँ से, हम तो कृष्ण को ही प्रेम करेंगे। तो ये जो भ्रमर गीत है वो कंप्लीट हो गया और आई होप आपको
समझ आया होगा और अच्छे से याद हो गया होगा। तो इसे एक बार और देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और बस काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस सेशन and subscribe the channel. Thank you very much.